दोस्तों, विकास एक ऑटो चालक है। वह अपना ऑटो चलाया करता है और उसी से अपना गुजारा किया करता है। तभी एक दिन अचानक से उसे ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है और कहती है कि तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। विकास कहता है कि मैंने कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, मुझे जरा बताएंगे। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि या तो जुर्माना भर वरना तुम्हें हमारे साथ थाने में चलना पड़ेगा। अब विकास जैसे उस थाने का नाम सुनता है तो उनसे कहता है कि मैं जुर्माना नहीं भरूं, मुझे उस थाने के अंदर ही ले चलो, क्योंकि उस थाने के अंदर उसकी पत्नी, जिसका नाम था चंचला, 2 दिन पहले उस थाने के अंदर उसकी पोस्टिंग हुई थी और विकास ने अपनी पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था, तो उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी उसकी मदद करेगी और पूछेगी कि कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद विकास बेखौफ होकर उस थाने के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद एक कुर्सी पर उसको बैठा दिया जाता है। इधर जो डीएसपी मैडम थी वह फोन पर किसी से कहने लग रही थी कि इस तरह से जानकारी निकालने की कोशिश मत करो, किसी को जरा सा पद क्या मिल गया, तुम लोग सब जगह पर ऐसे ही यूज करने लगे मेरे नाम को, आइंदा मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इस तरह की फटकार वह फोन से किसी को लगा रही थी। उसके बाद डीएसपी मैडम वहां पर आती है और कांस्टेबल से पूछती है कि इसको क्यों पकड़ कर लाए हो। उसके बाद कांस्टेबल बताता है कि इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और यह जुर्माना देने से मना कर रहा है। अब इसके बाद विकास आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि अगर ये जुर्माना नहीं दे रहा है तो इसका ऑटो जब्त कर लो, इसको यहाँ से भगा दो। इस बात को विकास जैसे ही अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है तो एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को उसने चलाकर पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया था और उसकी पत्नी ने आज उस ऑटो को ही बंद करने के लिए बोल दिया था, जिस ऑटो की वजह से वह डीएसपी बनी थी। अब इसके बाद विकास मायूस हो जाता है और चंचला की तरफ सूखी सी आंखों से देखने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी हवलदार से कहती है कि जल्द से जल्द इसे यहाँ से निकालो और इसके ऑटो को जब्त कर लोकल आकर ये कोर्ट से छुड़ा लेगा। अब विकास इसके बाद उस थाने से भारी कदमों के साथ, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी थी, धीरे धीरे चलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि जिस दिन चंचला को मैंने पढ़ाना लिखा चालू किया था तो उस दिन तो ये बड़ा कहा करती थी कि इतने मैं किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल ना करूं, उतने दिन ही तो मेहनत कर लो, उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। विकास के घर में विकास की पत्नी, उनका एक लड़का है जिसकी उम्र 6 साल है, एक विकास की माँ है जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली है। अब भारी कदमों के साथ इन सभी बातों के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर अपनी माँ को पूरी बात के बारे में बताता है। वह कहता है कि माँ, चंचला तो इतना बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया और मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। अब इस बात को जैसे उसकी माँ सुनती है तो कह कि बेटा, तुम्हें वह दिन तो याद होगा जब चंचला की शादी तुम्हारे साथ हुई थी और उसके तीसरे चौथे दिन ही इसने बोल दिया था कि तुम लोगों ने हामी भरी है मुझे पढ़ाने लिखाने की और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। उस टाइम पर परिवार की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस समय भी इसने जबरदस्ती हमसे की थी पढ़ने लिखने के लिए। अब इस बात को सोचकर दोनों माँ बेटे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इधर जो विकास का बेटा था वह अपनी दादी के साथ ज्यादा खेला करता, क्योंकि उसकी माँ को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत ही नहीं थी और इसी वजह से वह दादी को सबसे ज्यादा लाड किया करता था। वहीं पर उसके साथ खेला कूदा करता और उसी के साथ ज्यादातर रात को सोया करता। जो चंचला थी वह सरकारी क्वार्टर में वहीं पर रहा करती थी जहां पर उसका ऑफिस था, क्योंकि ऑफिस से घर की दूरी काफी ज्यादा थी और उसे वहां पर क्वार्टर मिला हुआ था, तो वह उसी क्वार्टर के अंदर रहा करती थी। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन चंचला वेट कर रही थी कि वह आएगा और आकर कोर्ट से नेटो को छुड़ाने के लिए कागज बनवा के लाएगा। उसके बाद चंचला इंतजार करती रहती है, लेकिन जो विकास है वह वहां पर नहीं आता है अपने ऑटो को छुड़वाने के लिए। इस बात को देखकर चंचला को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह गुस्से से भरी हुई सीधा अपने घर जाती है। विकास के पास वहां जाकर देखती है जो उसकी सास है उसके बालों की चंपी कर रही है और विकास वहीं पर नीचे बैठा हुआ है और विकास का बेटा वहां पर खेल रहा है। दोनों का किसी का भी उस बेटे की तरफ ध्यान नहीं
था। वह अच्छी तरह से खेल रहा था। अब इस बात को देखकर वह खामखा ही अपने पति और अपनी सास पर भड़क जाती है। कहती है कि तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते। इस तरह से बच्चे संभाले जाते हैं। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार रहेगा। उसके बाद विकास अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो, बच्चे संभाल नहीं आते। अब तक ये जितना भी बड़ा हुआ है उतना माँ ने ही इसको बड़ा किया है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को किस तरह से संभाला जाता है। तुम इसके बारे में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अब जैसे ही विकास के मुंह से यह बात चंचला सुनती है तो एकदम से उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम ऑटो को लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर दिया था और तुम वहां पर नहीं पहुंचे टाइम पर। अब इस बात को सुनकर विकास कहता है कि तुम्हें इतनी ही पड़ी थी तो उस दिन थाने में ही यह मना कर दिया होता कि इसके ऑटो को जब्त ना किया जाए और इसने कोई भी गुनाह नहीं किया है और मैंने असलियत में भी कोई गुनाह नहीं किया था। कहीं तुम ये सोचने लगे कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठा रहा था। तुम असलियत को तो निकाल सकती थी, क्योंकि तुम बड़ी अधिकारी हो तो असलियत तो तुम्हारे सामने आ ही सकती थी। अब इसके बाद चंचला उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग गंवार हो और तुम क्या जानो किस तरह से ड्यूटी की जाती है और मेरे बच्चे को भी तुम अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते। ऐसा कहकर वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां से उसके बच्चे के सारे सामान को पैक करती है और जाते हुए कहती है कि मुझे अब तुम जैसे गंवार के साथ नहीं रहना और मैं कहाँ तक अपनी बुद्धि को खराब करूंगी तुम लोगों से जबान लड़ाकू। विकास कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उसका जो बेटा था 6 साल का, वह बार बार अपनी दादी की तरफ उंगली कर रहा था और कह रहा था कि दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे पापा और तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जो चंचला थी उसने कभी भी अपने बच्चे को लाड़ प्यार से नहीं रखा था, वह तो केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दिया करती थी। अब इसके बाद चंचला उसका हाथ पकड़कर और उसकी तरफ बुराते हुए उसको अपने साथ उसी क्वार्टर पर ले जाती है जहां पर वह रहा करती है। अब इसके बाद चंचला लड़ाई करके वहां से चली गई थी। अब जैसे ही यह बात चंचला के माता पिता को पता चलती है तो वह लोग चंचला को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और चंचला, जो कि अपनी वर्दी के घमंड में थी, वह कहती है कि मुझसे कोई भी नाता रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो उसके माँ बाप है वह भी उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देते। इधर जो उसका भाई था वह भी कहता है कि बहन यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन वर्दी के घमंड में वह उसको भी उल्टा सीधा सुना देती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। जो चंचला है वह अपने बच्चे को घर पर रखा करती है और एक फुल टाइम मेड उसने रख रखी थी बच्चे की देखभाल करने के लिए। तभी एक दिन के समय जो उसकी मेड थी वह बच्चे को लेकर मार्केट आई हुई थी और इधर उस लड़के की दादी भी वहां पर आई हुई थी कुछ सामान को खरीदने के लिए। और जैसे ही वह 6 साल का बच्चा अपनी दादी को देखता है तो अपनी मेड के पास से हटकर सीधा अपनी दादी को जाकर लिपट जाता है। इधर मेड जैसे ही देखती है कि बच्चा कहाँ गया तो वह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। वह दादी के पास आता है, उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है कि दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। मम्मी तो एक गंदे से अंकल के साथ रहती है और वह लोग मुझे कभी कभी पीट भी दिया करते हैं। अब जैसे इस बात को उसकी दादी सुनती है तो वह कहती है कि बेटा तुम क्या कह रहे हो, मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है? तो वह बताता है कि गंदे से अंकल मम्मी के घर पर आते हैं और वह पूरा दिन भर भी रहते हैं, कभी कभी जब छुट्टी का टाइम होता है, लेकिन रोज शाम को जरूर से आते हैं और मम्मी और वह अंकल मुझे पीटते हैं अगर मैं नहीं सोता हूँ तो, और उसके बाद मैं सोने का नाटक कर लेता हूँ और मम्मी और वह गंदे अंकल घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और जोर जोर से हंसा करते हैं। इन सभी चीजों को देखकर मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा रोता हूँ और मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतनी ही देर में चंचला की मेड भी वहां पर आ जाती है और उस बच्चे को उस बूढ़ी महिला से बात करते हुए देख एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वह मेड उसे खींचने लगती है, लेकिन वह कहता है कि मुझे मम्मी के पास नहीं रहना, मुझे दादी और पापा के पास रहना है। उसके बाद दादी उस मेड से कहती है कि कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, जो भी सामान तुझे खरीदना है वह खरीद ले, इतनी देर मैं इसी के साथ बैठी हुई हूँ। अब इसके बाद दादी का भी बहुत ज्यादा मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि उस मेड ने उससे कहा था कि मेरी मालकिन ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि यह
बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर वह अपने पोते को समझाती है, कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे अभी अपनी मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा और हम लोग किसी दिन आएंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह उस लड़की को समझाकर उस मेड के साथ भेज देती है और उसके बाद वह अपने घर आ जाती है। उनके दिमाग में यही बातें चल रही थी जो उस छोटे से बच्चे ने उन्हें बताई थी कि उसके बेटे की बहू इस तरह का कृत्य भी कर रही है। अब ये बात आकर वह अपने बेटे को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे बताना पड़ता है। वह अपने बेटे को पूरी कहानी के बारे में बताती है, कहती है कि पोता मिला था और वह ऐसे कह रहा था कि कोई गंदे अंकल है, वह उसे पीटा करते हैं। उसके बाद एक दिन छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन बिना बताए जो विकास है अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी के सरकारी आवाज पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही डोर बेल बजाता है तो अंदर से चंचला निकलती है, जो कि अभी नींद में ही थी, और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो एकदम से सकपका जाती है। वह एकदम से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उसकी इस बात को जैसे ही विकास और उसकी माँ सुनते हैं तो विकास की माँ कहती है कि तुम माँ बेटे से हम माँ बेटे मिलने आ गए, क्यों, हमने कोई गलत किया क्या। अब इस बात को सुनकर जो चंचला है वह एकदम से चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। इसके बाद विकास उस घर के अंदर घुसता है और वह देखता है कि उसके कमरे के अंदर बेड के ऊपर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है और उनका जो बच्चा है वह दूसरे बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद विकास को बड़ा गुस्सा आता है और वह एकदम से एक जोरदार चाटा अपनी पत्नी को जड़ देता है, और जैसे ही चंचला को एक चाटा लगता है तो वह व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि कौन है ये बदतमीज जो यहाँ पर आकर तुझे चाटा मार रहा है। उसके बाद चंचला एकदम से उस व्यक्ति से कहती है कि यही तो है मेरा निकम्मा गवाह पति। अब इस बात को जैसे विकास सुनता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के मारे उसका शरीर कंपन करने लगता है, लेकिन उसकी मां ने उसे समझा रखा था कि बेटा इस तरह से नहीं किया करते। ही पहला चाटा तो उसने ऐसे ही मार दिया था क्योंकि वह भावनाओं में बह गया था। अब इसके बाद वह जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि अच्छा तो इसीलिए तुम यहाँ पर रहा करती थी। दरअसल दो दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति था जिस अंकल के बारे में उनका लड़का बात कर रहा था वह और कोई नहीं चंचला का सीनियर था, जो ट्रेनिंग के दिनों से ही चंचला के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में था। अब इसके बाद जब सारा भेद खुल ही गया था तो चंचला भी कहती है कि चलो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने आकर अपने आप ही देख लिया। वह कहती है कि मुझे तुम जैसे गमवारों से कोई रिश्ता नहीं रखना और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद विकास अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है। उसकी माँ भी पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी चंचला एकदम से विकास को रोकती है और कहती है कि जाते जाते एक काम को और कर जाओ, मैंने डिवोर्स के पेपर पहले ही तैयार कर रखे हैं और इस पर साइन भी कर दो। उसके बाद विकास उन पेपरों पर साइन कर देता है और वहां से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। वह घर जाकर एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था। उसने चंचला को डिवोर्स दे दिया था। डिवोर्स भी उनका लगभग कंप्लीट ही हो गया था क्योंकि चंचला ने पहले से ही डिवोर्स के पेपर बनवा रखे थे। अब कुछ दिनों तक उनका केस चलेगा और केस चलने के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। अब विकास घर के अंदर बैठा है, उधर उसकी माँ बैठी हुई है और वह सोच रही है कि किस तरह से बेटे की गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाया जाए। अब उसके बाद विकास की माँ पुरानी संदूक को खोलने लगती है और उसमें ढूंढने लगती है कि शायद ऐसा कुछ मिल जाए जिससे फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत काम करने के लिए हमें मदद मिल सके। ढूंढते ढूंढते संदूक के सबसे नीचे उसे एक पेपर मिलता है, एक जमीन का। उसके बाद में उस पेपर को विकास को दिखाते हुए कहती है कि बेटा देखो यह क्या चीज है। उसके बाद में उसका बेटा उस पेपर को पढ़ता है और उस जगह के बारे में जब पता चलता है तो वह जमीन कई करोड़ रुपए की थी। अब जैसे ही वह जमीन के बारे में उन्हें पता चलता है तो वह लोग उस जमीन को बेचते हैं और उससे करोड़ों रुपए उनको मिल जाते हैं। अब करोड़ों रुपए उनके पास आ गए थे। अच्छा सा घर बनाते हैं और जो विकास था, विकास पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा दिया था। पत्नी की पढ़ाई करवाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और वह ऑटो चलाकर अपने घर का भरण पोषण किया करता था और अपनी पत्नी को भी पढ़ाया लिखाया करता था। तो वह फैसला करता है कि मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूंगा और मैं दोबारा से एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगा। इसके बाद विकास अपनी पढ़ाई को दोबारा से चालू कर
लेता है इधर उसकी जो माँ थी वह भी घर के अंदर ही अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस चालू कर लेती है, और जो उसके पोते की मेड थी जिसको उसकी पत्नी चंचला ने रख रखा था, उस मेड को बुलाकर उस घर के अंदर उस बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने लगती है। धीरे धीरे वह लोग मेहनत करते हैं और उनका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगता है। पैसे भी उनके पास अच्छे खासे थे, उनका बिजनेस भी चलने लगा था। तो अब विकास को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे कमाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, और वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। फोकस करने के बाद लगभग 2 साल के बाद उसका सिलेक्शन एएसपी के पद पर हो जाता है। अब जैसे ही वह एएसपी बना था तो खबरों में उसका ही नाम चला करता था। कोई कहता कि नट चलाने वाला एएसपी बन गया, उसने मेहनत की। और कोई उसकी माँ से आकर पूछा करता, बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पर आया करते और उसका अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया करते थे। अब एएसपी बनने के बाद उसी एरिया में अपनी पोस्टिंग करवा लेता है जहां पर उसकी पत्नी की पोस्टिंग थी, और वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी को करने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी थी वह अपने सीनियर अधिकारी से अवैध प्रेम प्रसंग में थी, और सीनियर अधिकारी ने उसका एक वीडियो बना लिया था रिश्वत लेते हुए, और अब उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता, बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता। और उसको याद आती है अपने उस पति की जो कभी ऑटो चलाकर उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाला करता था। लेकिन अब वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसने अपने पति को पहले ही तलाक दे दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है, और समय बीतने के साथ साथ जो चंचला थी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति के चंगुल में फंसी हुई थी उसने शादी पहले ही कर रखी थी, और उसके 2 बच्चे थे। और यह बात जैसे चंचला को पता चलती है तो वह कुछ कह पाती इससे पहले वह उसे धमकी दे देता है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना रखा है, अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो तुम्हारी पोस्ट भी जाएगी, और साथ ही साथ दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब इस डर के कारण चंचला उससे कुछ नहीं कहती है, वह खाना पना छोड़ देती है, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देती है। और उस व्यक्ति ने उसे फोन रखने से भी मना किया था। अब उनके थाने में, जिस थाने में चंचला नियुक्त थी, उस थाने में एसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी जानी थी, और उसमें चंचला से भी कहा जाता है, उसकी राय मांगी जाती है। तो चंचला हामी भर लेती है, कहती है कि ठीक है आप ऐसा करो, पार्टी दे देना, अच्छी बात रहेगी। उसके बाद दूसरे दिन पार्टी का आयोजन किया जाता है, और पार्टी में एक स्टेज बनाया गया था। उस स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए चंचला को बुलाया जाता है, लेकिन चंचला मायूसी जैसी उस स्टेज के ऊपर चढ़ती है तो एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद चंचला को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब विकास देखता है कि यह वही चंचला है जो कुछ दिन पहले इतने घमंड में रहा करती थी। आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि दोस्तों वह सूख कर तिनका हो गई थी और न ही वह अच्छी तरह से खाया करती, और दिन रात उसे उसी वीडियो की चिंता सताई करती थी, क्योंकि वह पैसों के चक्कर में इधर उधर से रिश्वत लिया करती, और उसी के साथी ने उसका वीडियो बना लिया था और बार बार उसे वायरल करने की धमकी दिया करता। अब वह जैसे चाहे उस तरह से उसको रखा करता, और इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कमजोरी के कारण इसकी हालत हुई है। अब जब विकास इस बात को सुनता है तो बड़ा ही हैरान होता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक डीएसपी को ऐसी क्या कमजोरी हो गई, उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वह अच्छी तरह से अपने खाने पीने का ध्यान रख सके। अब इसके बाद एसपी साहब अपने कार्य को करने में लग जाते हैं, और धीरे धीरे जो चंचला है वह बार बार सोचा करती कि मैं कभी ना कभी विकास से मिलूंगी और पूरी बात के बारे में उसे बताऊंगी। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन चंचला मार्केट में जा रही थी, तभी उसे उसकी सांस मिलती है और वह एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि माँ जी आप कैसी हो। तभी एकदम उसकी सांस कहती है कि कौन हो बेटी तुम, इस तरह से मुझे माँ जी क्यों कह रही हो। तो उसके बाद वह कहती है कि माँ जी मैं चंचला हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि उसकी सांस ने अभी चश्मा नहीं पहना था और बिना चश्मे के उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था, और चंचला की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी कम खाने की वजह से और उसकी बुरी हालत की वजह से। तो उसकी सांस कहती है कि मैंने तुझे नहीं पहचाना, और पहचान कर भी तुझे क्या फायदा जो तूने मेरे बेटे को इस तरह से ठुकरा दिया। क्योंकि अब उसकी सांस का बिजनेस भी अच्छी तरह से चल रहा था। वह मार्केट में अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान लेने के लिए ही आई थी। वह उसको नहीं पहचानती और दुत्कार हुए वहां से भगा देती
है चंचला उसके पैरों में पड़ जाती है, कहती है कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, विकास से कह दीजिए मुझे दोबारा से अपना लेंगे, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद उसकी सास कहती है कि बेटी तूने जो किया है उसका फल तो तुझे भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उसे दूर हटाते हुए वहां से अपने काम को करने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। अब जो चंचला है उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वही एक दिन उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके चंगुल में फंसी हुई थी और उससे कहती है कि चाहे तू इस वीडियो को वायरल कर दे या फिर मेरी जान ले ले, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वह वहां से भागकर विकास के घर पर आ जाती है और विकास के घर का दरवाजा खटखटा है। विकास जैसे ही अंदर से दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने चंचला खड़ी हुई है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वह कहता है कि हाँ जी, कौन, आपको किससे मिलना है? तो वह कहती है कि विकास, मैं चंचला हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। तो विकास कहता है कि इस बच्चे के लिए तो मैं पहले ही तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और इस बच्चे को मेरे पास ही रहना है। मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? अगर आज के बाद तू यहाँ पर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर विकास दरवाजे को उसके मुंह पर ही बंद कर देता है। चंचला की आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी और वह बहुत ही ज्यादा चीख चीख कर रो रही थी। अब इस बात को विकास की माँ भी अंदर से सुन रही थी, लेकिन वह कुछ भी रिएक्शन नहीं करती है क्योंकि चंचला ने विकास के साथ बहुत गलत किया था और उस बात के बारे में विकास की माँ को पता था। अब इसके बाद वह वहां से जा ही रही थी, तभी एकदम से उसे पता चलता है कि जो वीडियो उस व्यक्ति ने उसका रिकॉर्ड किया था वह वायरल कर दिया है और उसको वायरल होने की वजह से उसकी ड्यूटी भी छूट गई है। अब इन सभी चीजों को देखते हुए चंचला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने भाई के पास फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत किया करता है क्योंकि चंचला ने जब दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाए थे तो उस वजह से उसके माता पिता कुछ दिनों में इस गम के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और इन सभी का जिम्मेदार वह अपनी बहन चंचला को मानता था। और बहुत दिन पहले उसने अपनी बहन से कह दिया था कि मुझसे तुम्हें कोई भी ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है, आज से तू मेरे लिए मर गई है और मैं तेरे लिए मर गया हूँ। इसी वजह से वह भी उसका कोई साथ नहीं देता है। इधर जो व्यक्ति था जिसके प्रेम प्रसंग में फंसी हुई थी वह वहां से उसके घर से सारा पैसा जेवर लेकर भाग गया था और उसके बाद उसने उसकी वीडियो भी वायरल कर दी थी। अब वीडियो वायरल हो गई थी, उसकी नौकरी छूट गई थी तो चंचला अब पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगती है और कुछ दिनों के बाद ही उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहां पर एक लड़की को एक लड़के ने ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया और सोचा कि वह अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद उसको सहारा देगी, लेकिन उसने उसे उल्टा बर्बाद करने की कोशिश की। आप क्या कहना चाहते हो? चंचला के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? विकास के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट कट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे इस कहानी में चंचला अगर अवैध प्रेम प्रसंग नहीं रहती तो उसका जीवन बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत होता। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।